Hey, what's up guys? I hope you all are doing fine. So in this video we're gonna see the question on the Pearson product moment of correlation. This question is from MAPC block 2 question number 2 from IGNOU MAPC, that is it is unsolved question, right? So let's see how to solve this question that is about the Pearson product. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. सो गाइज इस वीडियो में हम आपका पीएसएन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। ये आपका इग्नू एमएपीसी के ब्लॉक 2 में है। तो अगर आपको पीएसएन प्रोडक्ट नहीं आता है या फिर आपको नहीं पता है कि इसे कैसे सॉल्व करने हैं तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की है कि इस क्वेश्चन में आपसे उसने पूछ रखा है कि इसमें आपको क्या करना है, एक डिलीटिंग पेयर, राइट, एंड क्लियरली लुक लाइक एन आउटलायर। दैट मीन उसने हमारे से पूछ रखा है कि इसमें उसने क्या निकालना है, एक आउटलायर निकालने को कहा गया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं पियर्सन को लेकर या फिर इग्नू मटेरियल को लेकर, तो ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। सो दिस इज कैफीन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज ये जो आपका डाटा गिवन है, इस डाटा को मैं लिख लेता हूँ, राइट। परसीव स्ट्रेस को हम मान लेते हैं आपका x और आपका एंजाइटी को हम मान लेते हैं y। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका गिवन डाटा है इसको मैं एज इट इज टेबुलेशन फॉर्म में नीचे कॉपी कर लेता हूँ। सो गाइज ये जो आपका अबव डाटा था x और y का, राइट, दैट इज आपका प्रेशर और एंजाइटी स्ट्रेस का जो आपका ये डाटा था उसको हमने यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर लिया है। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इनका समेशन कर लेना होता है, दैट इज समेशन ऑफ x। जब आप इसका समेशन करोगे इस डाटा का तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87। सेम उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, समेशन ऑफ y कर लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा 93। नाउ इन समेशन को हमें क्या करना है, हमें इस समेशन से मीन निकालनी है, दैट इज x बार। मीन आपको पता ही है गाइज, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। नाउ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास कितने सम है, 87, दैट इज 87 आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस डाटा। तो सपोज करिए कि नंबर ऑफ टर्म में जो हमारे x1 में है उसको मैं n1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर गाइज एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली है कि n1 की वैल्यू कितनी है, 11, और n2 की भी वैल्यू कितनी है, 11। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, वो देखते हैं कि हाँ उन्हें पता है एग्जामिनर को भी और स्टूडेंट को भी कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा 7 8 है मतलब 11 नहीं होगा 10 होगा, राइट, 12 नहीं हो सकता है, राइट। तो उन्होंने क्या करा है, ऑड नंबर को सिलेक्ट करा है मेनली सो दैट दे कैन कंफ्यूज यू, राइट। अदरवाइज क्या करते हैं बच्चे, गिनते हैं हाँ ठीक है 8 9 10 11 10 हो गया, ठीक है, 11 कोई नहीं एज्यूम करता। 11 अगर दे रखा है तो आपने भी 2 बार इसे काउंट करोगे कि हाँ भाई 11 ही है, राइट। तो n2 की वैल्यू और n1 की वैल्यू 11 11 है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 11। जब आप 87 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.9, यानी कि हमारी जो x बार की वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास, 7.9, राइट। ना इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम y बार निकाल लेंगे। y बार क्या होगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डेट इज 93, राइट, डिवाइडेड बाय 11। नाउ 93 को 11 से डिवाइड करेंगे आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8.4। तो 8.4 हमारी क्या आ गई है, y बार, दैट इज मीन ऑफ y, राइट। आपके पास x बार आ गया है, y बार आ गया है। नाउ नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या होता है, x माइनस x बार, राइट, एंड उसके बाद क्या होगा आपका y माइनस y बार। तो गाइज एक चीज़ का याद रखना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी हम मेथड x पे लगाते हैं वही मेथड हमें y पर लगाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप x की मीन निकाल रहे हो और y की मीन ना निकालो, राइट। तो क्या, चाहे आप मीन निकालो, चाहे उसका वेरिएबल निकालो, चाहे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, मतलब जो भी मेथड आप x वेरिएबल पे अप्लाई करोगे वो सेम मेथड आपको y पे अप्लाई करने पड़ेंगे। आप देख रहे हो हमने x का मीन निकाला था तो हमने y का मीन निकाला। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार, तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, y माइनस वाई बार, राइट। नाउ x की वैल्यू आपकी 9, राइट, और x बार की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, डेट इज 7.9। तो 9 माइनस 7.9 आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1.1। सेम उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इन सब की वैल्यू लिख लेता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। x की वैल्यू आपकी ये होगी और x बार की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। x बार की वैल्यू कितनी है आपकी, हमने लिखा दी है 7.9, राइट। सो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, क्रॉस चेक कर लेना आप। तो गाइज ये हमने लिख दिया है आपका x माइनस एक्स बार। सेम उसी तरीके से हम y माइनस वाई बार करेंगे। y की वैल्यू आपकी कितनी है 12 और y बार की वैल्यू कितनी है आपकी 8.4, दैट इज 12 माइनस 8.4, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6, राइट। यहाँ पर मैं आपका y बार लिख देता हूँ ताकि आपको बार बार क्वेश्चन को डाउन ना करना पड़े, राइट। आपको लेकिन ये चीज़ें और ये चीज़ें नहीं लिखनी है एग्जाम में, राइट। आपने चूंकि क्या कर रखा है, इसे नीचे निकाल रखा है, ओके। ये जस्ट आपको कि आपको यहाँ से समझ में आ जाए, राइट। y की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 8.4, दैट इज 3.6। नेक्स्ट क्या होगा आपका 11 माइनस 8.4, राइट। तो 11 में से 8.4 गए जाएंगे, कितने बचेगा 2.6। इसी तरीके से मैं सारी वैल्यू ले लेता हूँ, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ये हमारे आगे है y माइनस वाई बार की भी वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम क्या करना है हमें, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। मैंने आपको भी बताया था कि जो भी मेथड हम x के साथ कर रहे हैं वो मेथड हमें y के साथ भी करना पड़ेगा, राइट। आप देख रहे होंगे हमने मीन निकाला है तो हमने y का भी मीन निकाला है, हमने x माइनस एक्स बार करा है तो हमने y माइनस वाई बार भी करा है, हमने x माइनस एक्स स्क्वायर कर रहे हैं तो हम y माइनस वाई बार भी कर रहे हैं। दैट मीन ये जो वैल्यू है x माइनस एक्स बार की, इसका क्या करेगा यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो 1.1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21, राइट। इसी तरीके से मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या है आपका y माइनस वाई बार, दैट इज जो आपकी y माइनस वाई बार की वैल्यू है उसको यहाँ पर स्क्वायर करना है आपको, राइट। तो 3.6 का स्क्वायर आप देखोगे कितना आ जाएगा आपका 12.96। इसी तरीके से सबका स्क्वायर कर लेना है। सो गाइज ये हमने लिख लिया है y माइनस वाई बार का स्क्वायर। लास्ट जो आपको कॉलम बनाना है वो आपको क्या करना है x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, दैट इज इसका और इसका प्रोडक्ट, दैट इज 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3.6, दैट इज आपका कितना आ जाएगा 3.96। और गाइज इसका प्रोडक्ट करते वक्त आपको माइनस का बहुत ध्यान रखना है। लाइक अगर मैं इस थर्ड टर्म की बात करूं, माइनस 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो ये कितना आ जाए आपका 0.54, किसका माइनस का, राइट। तो माइनस का आपको बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखना है। सो गाइज ये हमने इसका क्या कर लिया, प्रोडक्ट करके लिख लिया है। नाउ क्या करते हैं, इसका समेशन करते हैं। समेशन किस किस का, डेट इज आपका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, आपका y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार। तो जब आप समेशन करोगे इनका x माइनस एक्स बार का तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 84.91 एंड y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 92.76। सो गाइस जब आप इसका समेशन करोगे लास्ट वाले का x माइनस एक्स बार एंड y माइनस वाई बार का, तो गाइस आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको जो पॉजिटिव टर्म है पहले उनको ऐड कर लेना है, राइट। जैसे कि आपका क्या करोगे 3.96 है आपका, राइट। आपका क्या है 3.96, 0.26, इन सबको आपका हो ये हो गया आपका 13.21, दिस वन एंड लास्ट 2, इन सबको आपको पहले ऐड कर लेना है। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेट इज आपके पास पॉजिटिव की वैल्यू, राइट। पॉजिटिव में आपके पास जो हमने सारे को ऐड कर लिया है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32.38। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन सारे नेगेटिव को ऐड करना है। नेगेटिव दिस वन, तो ये हमारे 3 नेगेटिव हैं। जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, नेगेटिव में 41.92। अब आपको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है तो आपके पास वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 9.54। दैट मीन जो हमारा समेशन है वो कितने में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, कितना माइनस 9.54। गाइज इस चीज़ का हमेशा याद रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको बहुत ही जल्दी के चक्कर में, अगर सपोज करिए यहाँ पर आपके माइनस की जगह प्लस हो जाए, राइट, तो ये बिल्कुल आपका आंसर को डेविएट कर देगा। इसलिए गाइज हमेशा याद रखना जब आपका आंसर आए, राइट, उसमें पॉजिटिव वालों को पहले ऐड कर लेना, राइट, उसके बाद नेगेटिव वालों को ऐड करना, फिर उसमें से सब्सट्रैक्ट करना। और जब आप यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे इन कॉलमों में, राइट, इन कॉलमों में,
तो भी यहाँ पर आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन में, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -9.54। मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि यहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं आपके गलती होने के। नाउ पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, पियर्सन का फॉर्मूला होता है R इज टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ टर्म Sx एंड Sy। नाउ ये Sx और Xy क्या है, Sx आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड Sy आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अगर मैं Sx और Sy निकाल लूँ, राइट, तो हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले हम Sx निकालते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। सो Sx क्या होता है आपका अंडर रूट में समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। गाइज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर n-1 होता है, n-1 नहीं होता है, राइट। पियर्सन में हमेशा याद रखना गाइज क्या होगा, आपका n होगा, राइट। और यहाँ पर ये स्क्वायर लगाना मैं भूल गया हूँ, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। नाउ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कर रखी है, निकाल रखी है, आइए देखते हैं, दैट इज 84.91, राइट। सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 84.91 एंड दैट इज नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी थी, 11। जब गाइज आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज Sx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.77। सेम उसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अंडर रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये अंडर रूट में ही है पूरा, राइट। y माइनस वाई बार की वैल्यू देखते हैं, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 92.76 डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ टर्म 11। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.90। तो हमारे पास Sy की भी वैल्यू आ चुकी है, Sy दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एंड Sx दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, राइट। ना हमारे पास Sx की वैल्यू है, Sy की वैल्यू और सबकी वैल्यू हमारे पास पहले से थी। तो वैल्यू पुट करते हैं, R इज टू समेशन ऑफ, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक बार, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है n टाइम ऑफ Sx एंड Sy। इसकी वैल्यू हमने निकाली रखी है, आपकी कितनी आ रही है, -9.54, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो गाइज माइनस प्लस का साइन का ध्यान रखना। n नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 10 है, Sx अभी हमने निकाला है 2.77 और Sy 2.90। वैल्यू पुट करते हैं 2.77 एंड 2.90, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज -9.54 डिवाइडेड बाय 80.43 एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.118। ये आपकी क्या आ गई है, r की वैल्यू आ गई है कितनी। नाउ ये क्या शो कर रही है आपके पास कि यहाँ पर क्या है, स्लाइट है, राइट। स्लाइटली क्या, दैट मीन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोरिलेशन है, राइट। तो ये ऑलमोस्ट कोरिलेशन, नेग्लिजिबल कोरिलेशन अगर आपको नहीं पता है कैसे आ रखा है तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने एक टेबल बना रखी है कि अगर आपके पास आर की वैल्यू इतने से इतने के बीच में हो तो आपका कौन सा कोरिलेशन होगा, राइट। तो गाइज यहाँ तक तो था आपका पियर्सन, राइट, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर गाइज आप इसे रो स्कोर से भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, राइट। थोड़ा बहुत डेविएट कर सकता है, राइट। जब मैंने इसको रो स्कोर से करा था तो मेरा आंसर आ रहा था -0.10, राइट। तो इसमें इतना फर्क नहीं है 1 और 10 में, राइट। तो अगर आपका अराउंड इस अप्रॉक्स आ रहा है तो आपका कोई भी उसमें गलत नहीं है। ये मैंने जो आंसर करा था ये मैंने रो स्कोर से करा था, तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप भी एक बार रो स्कोर से भी करके देख सकते हैं। रो स्कोर से मेरा ये आ रहा था और ये मेरा पियर्सन से आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 10 और 11 में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और दोनों कहाँ लाई करते हैं, आपके ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोरिलेशन में। तो ये था आपका पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो है आउटलायर।
तो गाइज वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउटलायर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गाइज कोरोना बहुत फैल रहा है, जितना हो सके घर में बैठे अपनी स्टडी पे फोकस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।